मतदान दिवस को द्वितीय मतदान अधिकारी के क्या कार्य होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी साथियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में जब मतदाता आता है तो वह प्रथम मतदान अधिकारी से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण कर चुका होता है। तो द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता की बाईं हाथ की तर्जनी पर अमिट शाही लगाएगा। साथ ही मतदाता रजिस्टर 17 के, जिसको 17A भी बोलते हैं, उसमें उसकी एंट्री करेगा और मतदाता को मत देने हेतु मतदाता पर्ची जारी करना भी द्वितीय मतदान अधिकारी का ही कार्य होगा। हम द्वितीय मतदान अधिकारी से संबंधित जो विभिन्न कर्तव्य है, कार्य है, उसको डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दें। आइए देखते हैं कि द्वितीय मतदान अधिकारी के विस्तृत रूप में क्या क्या कार्य एवं उत्तरदायित्व होते हैं। मतदान अधिकारी द्वितीय के हम डिटेल में कार्य एवं कर्तव्य पर बात करते हैं। मतदाता की पहचान हो जाने के उपरांत मतदाता द्वितीय मतदान अधिकारी के पास में जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी के पास मतदाता रजिस्टर 17A होता है, जिसको 17K भी बोलते हैं। उक्त रजिस्टर में यानी 17K रजिस्टर में 5 कॉलम होते हैं, जिस पर हम कॉलम वाइज बात करेंगे। जो स्तंभ 1 या कॉलम नंबर 1 होता है, उसमें क्रम संख्या होती है जो कि सामान्य क्रम संख्या होती है। स्तंभ 2 में मतदाता की क्रम संख्या होती है, यानी मतदाता सूची में संबंधित मतदाता की क्रम संख्या क्या है वो उसमें लिखनी होती है। स्तंभ 3 में पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी 4 अंकों को अंकित किया जाता है। और यदि मतदाता ईपिक यानी मतदाता पहचान पत्र लेकर के और वोटर स्लिप लेकर के आता है तो स्तंभ 3 में EP/VS लिखा जाना अनिवार्य होगा। तथा वैकल्पिक दस्तावेजों के लिए यानी कि जो अन्य दस्तावेज है, आयोग द्वारा जो वैकल्पिक दस्तावेजों की जो सहूलियत दी गई है, उनका नाम लिखते हुए अंतिम 4 अंक उनकी ID का जो क्रमांक होता है वो लिखा जाना आवश्यक होगा। स्तंभ 4 में मतदाता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। यदि मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो आप उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान ले सकते हैं। अब बात करते हैं मतदाता रजिस्टर का जो प्रारूप होगा उसको हमें किस प्रकार से भरना है, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या विवरण उसमें अंकित किया जाएगा। मतदाता अधिकारी द्वितीय मतदान अधिकारी को 17K रजिस्टर के बारे में गहराई से अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि 17K का जो रजिस्टर होता है उसका प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी ही होता है। उसकी प्रत्येक एंट्री के लिए ही उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। तो कॉलम संख्या 1 में रजिस्टर की क्रम संख्या यानी उस रजिस्टर में जो मतदाता आए हैं उनकी सामान्य क्रम संख्या होगी। कॉलम संख्या 2 में मतदाता का नाम मतदाता सूची में किस क्रमांक पर है लिखा जाएगा, यानी कि जो मतदाता सूची होती है उसमें संबंधित मतदाता का सीरियल नंबर क्या है वो कॉलम नंबर 2 में लिखा जाएगा। कॉलम संख्या 3 में मतदाता द्वारा पहचान के रूप में यदि ईपिक का प्रयोग किया गया है यानी मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया गया है तो केवल EP लिखा जाएगा। और अन्य 11 विकल्पों में से अगर किसी विकल्प का प्रयोग करने पर, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक की पासबुक या डाकघर की पासबुक आदि जो विकल्प निर्धारित हैं उनका प्रयोग करने पर उस विकल्प का नाम एवं उस पर अंकित नंबर का अंतिम 4 डिजिट उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि नंबर 4 डिजिट का नहीं है तो आप उसके पहले 0 लगा करके उसको 4 डिजिट का बना सकते हैं। अब बहुत ही विशेष चर्चा हम करेंगे कि विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं उसमें 17K रजिस्टर में क्या क्या एंट्री मतदान अधिकारी द्वितीय के द्वारा की जानी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहाँ पर कॉलम वाइज परिस्थितियाँ दी गई है, यहाँ पर एंट्री भी दिखाई गई है। तो हम प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में क्या एंट्री हमको यानी मतदान अधिकारी द्वितीय को 17K रजिस्टर में करनी है, इसको हम बड़े ही ध्यानपूर्वक समझ लेंगे।
ताकि वास्तविक मतदान के समय जानकारी काम आए। तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर 1 में है, एक परिस्थिति दी गई है कि पहचान के रूप में ईपिक का प्रयोग करने पर यदि मतदाता वोट डालने के लिए आता है और पहचान के रूप में अपना मतदाता पहचान पत्र प्रयोग करता है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 2 में दिया गया है, मतदाता सूची में मतदाता की जो क्रम संख्या होगी वो हमको लिखनी होगी। कॉलम नंबर 3 जो दिया गया है, यानी निर्वाचक के द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा हमको यहाँ पर दिखाना है, तो उसने ईपिक का प्रयोग किया है तो ईपी कर देंगे। और कॉलम नंबर 4 में निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, यानी मतदाता का हस्ताक्षर यहाँ पर लिया जाएगा। अगर वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो आप उसके अंगूठे का निशान भी ले सकते हैं। तो कॉलम नंबर 5 में यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अब बात करते हैं सेकंड परिस्थिति की। सेकंड परिस्थिति यहाँ पर दी गई है, पहचान के रूप में ईपिक के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज का प्रयोग करना, यानी कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य जो विकल्प है या पहचान पत्र है वे लेकर के आता है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि। तो दूसरे कॉलम में मतदाता सूची का जो क्रमांक है मतदाता का वो यहाँ पर अंकित किया जाएगा। विकल्प का नाम, यानी कि जैसे कि हम ऊपर हमने ईपी यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम अगर कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड यूज़ कर रहा तो हम पैन कार्ड लिख करके उसके अंतिम 4 अंक यहाँ पर अंकित करेंगे। आधार कार्ड है तो आधार लिख करके जो अंतिम 4 अंक है आधार कार्ड के वो यहाँ पर अंकित किया जाएगा। और उसी प्रकार सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा लिया जाएगा और कॉलम नंबर 5 में कोई भी अभियुक्ति नहीं लिखी जाएगी। अब बात करते हैं मतदाता द्वारा मत न दिए जाने का निर्णय करने पर। अब ये स्थिति यहाँ पर आ सकती है कि मतदाता द्वारा मत न दिए जाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि उसकी एंट्री प्रथम मतदान अधिकारी के पास में भी हो गई है और साथ ही द्वितीय मतदान अधिकारी के रजिस्टर में भी एंट्री हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या एंट्री मतदान अधिकारी द्वितीय करनी है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सामान्य प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या अंकित यहाँ पर की जाएगी दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में प्रस्तुत दस्तावेज का नाम व अंतिम के 4 डिजिट या ईपी जो भी स्थिति होगी यहाँ पर अंकित की जाएगी। मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा लिया जाएगा। अब 5 नंबर का जो कॉलम है अभियुक्ति का, वहाँ पर विशेष नोट यहाँ पर द्वितीय मतदान अधिकारी को लिखना होगा। मतदाता द्वारा मत रिकॉर्ड न करने का निश्चय किया गया, मतदाता का हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान यहाँ पर लिया जाएगा। अब नेक्स्ट परिस्थिति जो हो सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट परिस्थिति यहाँ पर है जैसे मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग करना, यानी कि जो नियम होते हैं तो पारदर्शिता होती है, वो पारदर्शिता भंग कर रहा है, अपनी वोट दिखा करके वह डालना चाह रहा है या किसी को उत्तेजित कर रहा है, यानी कि जो भी मतदान प्रक्रिया होती है उसको वह भंग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मतदान अधिकारी द्वितीय द्वारा क्या विवरण अंकित किया जाएगा उसको हम देखेंगे। तो सेकंड कॉलम में यहाँ पर मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या सामान्यतः हम यहाँ अंकित करेंगे। प्रस्तुत जो दस्तावेज होगा उसका विवरण और लास्ट के 4 अंक यहाँ पर लिखेंगे। मतदाता का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा और अंत में मतदाता द्वारा मतदान प्रक्रिया भंग किया गया, पीठासीन अधिकारी का भी हस्ताक्षर यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली स्थिति की, साथी के माध्यम से मतदान करने पर। यानी कोई व्यक्ति मतदान करने में असक्षम है, वह अपने किसी साथी को लेकर के मतदान करना चाहता है, तो नियम अनुसार उसको पीठासीन अधिकारी परमिशन देंगे। तो लेकिन जो हमारे द्वितीय मतदान अधिकारी होंगे उनको क्या कार्रवाई इस पर करनी है, क्या विवरण अंकित करना है 17A रजिस्टर में, उस पर हम बात करेंगे।
तो यहाँ पर n प्रक्रिया समान रहेगी, लेकिन साथी के द्वारा मतदान किया गया यहाँ पर अभियुक्ति कॉलम में विवरण अंकित किया जाएगा। परिस्थिति नंबर 6 है ASD लिस्ट में मतदाता मतदान करने पर, यानी कि ASD सूची जो होती है एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ की जो सूची होती है उनका विवरण मतदाता सूची में अंकित होता है। अगर उस सूची से या उन मतदाताओं में से कोई व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान कक्ष पर उपस्थित होता है तो उस स्थिति में क्या कार्य किया जाएगा। तो इसमें एक विशेष बात रहेगी, मतदाता के हस्ताक्षर करता है तो आप हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उनसे अनिवार्य रूप से लेंगे। साथ ही SD मतदाता तथा इसमें किसी श्रेणी का है A या S या D में से एक होगा, उसका विवरण यहाँ पर अंकित किया जाएगा, यानी एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डेथ है, उसका विवरण यहाँ पर अंकित किया जाएगा। इससे पूर्व पीठासीन अधिकारी को SD मतदाता के संबंध में आवश्यक जांच और जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इससे संबंधित फॉर्म भी भरा जाता है, वो फॉर्म भी आवश्यक रूप से भर लेना चाहिए। नेक्स्ट है टेस्ट वोट। टेस्ट वोट क्या होती है? टेस्ट वोट, अगर कोई मतदाता अपनी वोट डाल रहा है और वीवीपैट में उसकी वोट से अलग चिन्ह की पर्ची जारी होती है और वो इस पर आक्षेप करता है, मतदान अधिकारी को शिकायत करता है, पीठासीन अधिकारी को शिकायत करता है, तो उससे संबंधित एक आवश्यक फॉर्म भरा जाएगा और जो हमारे एजेंट होंगे एजेंट की उपस्थिति में पुनः एक चेक करने का कार्य किया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व मतदान अधिकारी दूते द्वारा अपने 17 के रजिस्टर में विवरण अंकित किया जाएगा, जहाँ पर कॉलम नंबर 2, 3 तथा 4 में सामान्य प्रक्रिया रहेगी। कॉलम नंबर 5 में टेस्ट वोट का जो कॉलम नंबर 5 में टेस्ट वोट उम्मीदवार का नाम जिसके पक्ष में वोट दिया गया, यहाँ पर टेस्ट वोट भी लिखना होगा तथा उस उम्मीदवार का नाम भी यहाँ पर लिखना होगा जिसके पक्ष में वोट दिया गया, क्योंकि यह ओपन वोट होगी। नेक्स्ट परिस्थिति है प्रॉक्सी वोट की। प्रॉक्सी मतदाता सूची में मतदाता की क्रम संख्या यहाँ पर अंकित की जाएगी। प्रस्तुत दस्तावेज का नाम या अंतिम के 4 डिजिट यहाँ पर अंकित होंगे। मतदाता का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान लिया जाएगा और प्रॉक्सी के द्वारा यहाँ पर मतदान किया गया वो विवरण यहाँ पर अंकित किया जाएगा। मतदाता के अंगूठे के निशान में बाएं हाथ के अंगूठे का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं 17 के रजिस्टर के अलावा अन्य जो उत्तरदायित्व है मतदान अधिकारी दूते के, वे क्या क्या हो गए। दूते मतदान अधिकारी मतदाता की बाई तर्जनी पर अमिट शाही इस प्रकार से लगाएगा कि शाही का भाग त्वचा और नाखून की जड़ों के बीच रहेगा। अमिट शाही लगने के पश्चात द्वितीय मतदान अधिकारी उस निर्वाचक के लिए मतदाता पर्ची जारी करेगा तथा वह मतदाता उस पर्ची को कंट्रोल यूनिट प्रभारी को देगा, यानी कि मतदान अधिकारी जो तृतीय होगा उसको वह पर्ची ले जा कर के देगा। कंट्रोल यूनिट प्रभारी मतदाता से मतदाता पर्ची लेकर मतदाता को मतदान कक्ष की ओर जाने की अनुमति देगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। उक्त मतदाता पर्ची को सावधानीपूर्वक सुरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है कि मतदाता की जो तर्जनी है उस पर किस प्रकार से अमिट शाही लगानी है पिता से मतदान अधिकारी दूते द्वारा। तो कुछ भाग नाखून पर है और कुछ भाग स्किन पर है और बाएं हाथ की तर्जनी पर यहाँ यह अमिट शाही लगाई गई है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मतदान अधिकारी दूते के क्या कार्य होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, 17 का रजिस्टर किस प्रकार से भरा जाएगा। वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस प्रकार से की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।